प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे लिए मरकर फिर जी उठा, महायाजक है वह स्वर्ग स्थान में। तेरे लिए मरकर फिर जी उठा, महायाजक है वह स्वर्ग स्थान में। आएगा वह तुझे लेने को, नित्य तेरे संग रहने को। आएगा वह तुझे लेने को, नित्य तेरे संग रहने को। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। आज का संदेश प्रभु के दास एबी टॉम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 और उसका पद 5 का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेगा। जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 5, डू वॉट एवर ही टेल्स यू। यूहन्ना का सुसमाचार इस अध्याय में हुआ इस घटना को, नहीं तो इस अद्भुत को, इस चिन्ह को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए बहुत सुपरिचित है। हमारे प्रभु और उसका शिष्य लोग और उसका माँ एक शादी में था। उस शादी में एक खमिया हुआ था, वो था दाखरस, नहीं तो वाइन का खमिया हुआ था। इस दाखरस हमको मालूम है ये दारू नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है। वो यहूदा लोग का बीच में शादी में देने वाला एक अंगूर का जूस, नहीं तो ग्रेप जूस, अंगूर का जूस है बोलकर बोल सके। सो उसका खमिया हुआ था। सो उस समय वो बात यीशु मसीह के पास पहुंचा है और हमारे प्रभु उस घटना को शॉर्टकट में बोलने से पानी से दाखरस बनाकर उस शादी में दिया है। और उस अद्भुत को देखकर बहुत लोग आश्चर्यित हुआ है और हमारे प्रभु किया हुआ सबसे पहले अद्भुत है, चिन्ह है बोलकर हम इस अध्याय में पढ़ता हूँ। सो ये एक रियल घटना है, एक अद्भुत है, एक चिन्ह है। सो इसमें से हमको बहुत कुछ सच्चाई पढ़ने के लिए, सबसे पहले इसमें से हमको पढ़ने वाला एक सच्चाई है। जब उस शादी में दाखरस का खमिया हुआ है, वो लोग ठीक आदमी के पास पहुंचा है। नहीं है तो इस खमिया को ठीक करने के लिए उधर एक ही आदमी सकता था, नहीं तो वो आदमी था हमारा प्रभु। उसके पास गया है, ठीक आदमी के पास गया है, इसलिए उस कमियां का सॉल्यूशन हुआ है। आज भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कमियां हो सके। इस कोविड महामारी फैल रहा हो, बहुत कुछ कमियां व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया का जीवन में। लेकिन इस समय पर हमको जाने के लिए एक ही आदमी है, वो है हमारे प्रभु। आदमी लोग को पास जाने से आदमी लोग का सब सहायता का, आदमी लोग हमको कितना सहायता कर सके वो सबका एक सीमा है। लेकिन हम प्रभु को पास गया तो वो हमको जरूर सहायता कर सके। हमारा तकलीफ मुश्किल कुछ भी हो, उसका पास उसका सोल्यूशन है। सो जिंदगी में जब तकलीफ आएगा, ये मन में रखिए प्रभु के पास जाना है। उसके बाद इस घटना से उसका 5 पद में हम लोग पढ़ा है, जो कुछ वो तुमसे कहे वो ही करना है। जिंदगी में तकलीफ हो, मुश्किल हो, जिंदगी में आराम का जिंदगी जियो, लेकिन ये मन में रखना है जो कुछ वो कहो वो ही करना है। परमेश्वर का आज्ञा को हम कितना ज़्यादा पालन करेगा, उतना ज़्यादा हमको प्रभु से आशीष मिलेगा। वो हमारा तकलीफ का समय भी हो सकेगा, नहीं है तो हमारा आराम का समय पर भी हो सकेगा। सब समय प्रभु को आज्ञा को पालन करना होना है हमारा खुशी। कितना ज़्यादा हम उसको आज्ञा को पालन करता हूँ, उतना ज़्यादा हमारे लिए आशीष। हमको क्या अच्छा लगता हो, हमको जब चाहिए उस समय हम प्रभु को आज्ञा पालन करेगा। जब हमको नहीं चाहिए छोड़ देना,
क्या हमको पसंद है वो हम चुनेगा, क्या हमको नहीं पसंद है वो हम छोड़ेगा? अरे नहीं, प्रभु बोला हुआ सब आज्ञाओं को हर समय पालन करना हमारा जिम्मेदारी है। और ये भी मन में रखना है, कितना ज़्यादा उसका आज्ञा को पालन करो उतना ज़्यादा आशीष हो। वो लोग प्रभु का आज्ञा को, प्रभु बोला हुआ अनुसार, और कितना ज़्यादा वो लोग आज्ञा को पालन किया उतना ज़्यादा वो लोग को आशीष मिला है बोलकर हम इस घटना से पढ़ने के लिए मिल रहा हूँ। उसके बाद उसका 10 में पढ़ा है तो उधर आया हुआ आदमी लोग इस घटना को देखकर बोल रहा हूँ, हमारे शादी में ज़्यादा से ज़्यादा पहले अच्छा दाखरस देता था, उसके बाद अंत में क्या होगा, थोड़ा कम क्वालिटी का देता था, लेकिन इस शादी में उल्टा हुआ है। सो ये है दुनिया का सिस्टम और यीशु मसीह का रास्ता का फ़र्क। दुनिया का सिस्टम क्या करता है, शुरुआत में थोड़ा क्या बोलता है, पाप का प्रलोभन कर कर थोड़ा अच्छा बोलकर हम आदमी लोग को दिखाएगा, लेकिन धीरे धीरे कैंसर का जैसे वो खा लेगा। शुरुआत में थोड़ा मज़ा लगेगा, थोड़ा पूर्ति लगेगा, थोड़ा प्लेजर होगा जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमको खा लेगा और नाश करेगा, अंत में आनंद काल को नरक तक पहुंचाएगा। लेकिन यीशु मसीह का रास्ता शुरुआत में थोड़ा कठिन हो सके, पाप का रास्ता छोड़ना है, जरूर प्रभु हमको उसके लिए अनुग्रह देगा। नहीं तो परिवार से हमको तकलीफ हो सके, समाज से हमको तकलीफ हो सके। यीशु मसीह का रास्ता में जाने के लिए शुरुआत में थोड़ा कठिन जैसा लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे हमको यीशु मसीह का रास्ता का जैसा पूर्ति, खुशी, आराम और इसका जैसा आनंद काल तक, स्वर्ग तक पहुंचाने वाला दूसरा रास्ता नहीं है बोलकर हमको समझ में आएगा। सो इस घटना से दुनिया का रास्ता का फ़र्क, और दुनिया का रास्ता और नहीं तो दुनिया का सिस्टम का फ़र्क और यीशु मसीह का रास्ता का फ़र्क को हमको पता चल रहा हूँ। लास्ट में और बहुत कुछ चीज़ इसमें से हमको पढ़ सके, सीख सके। और एक है यीशु मसीह हमारे प्रभु और समय का ऊपर भी प्रभु है। एक दाखरस को नहीं तो एक वाइन को बनाने के लिए, अंगूर से एक वाइन तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन हमारा प्रभु वो पानी से इंस्टेंटली क्या किया है, वो दाखरस बनाया। उसमें से हमको ये पता चल रहा है हमारा प्रभु वो समय का ऊपर भी प्रभु है। हमारे लिए समय का सीमा है, लेकिन हमारा प्रभु का नहीं है। सो इस घटना जब हम लोग पढ़ेगा, जब आपको समय है इस घटना को पढ़कर हमारा प्रभु कौन है बोलकर इस चिन्ह, इस अद्भुत को दिखाता है। हमारे प्रभु के पास ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ हो, वो पाप का बोझ हो सकेगा, नहीं है तो निराशा हो सकेगा, नहीं तो कुछ भी तकलीफ जीवन में हो, आप प्रभु के पास जा सकेगा, दिल खोल कर आप उसको बोल सकेगा, उसके पास उसका सोल्यूशन है। और ज़िंदगी में कुछ भी परिस्थिति में हम लोग जाना पढ़ने से भी, कुछ भी परिस्थिति में भी हम लोग जाना पड़ने से भी ये मन में रखिए, प्रभु को आज्ञा को पालन करना ही हमारे को खुशी है। कितना ज़्यादा उसको आज्ञाओं को पालन कर रहा हूँ उतना ज़्यादा हमको खुशी मिलेगा। और दुनिया का सिस्टम शुरुआत में अच्छा चीज़ को देकर अंत में हमको नाश करने वाला रास्ता है, सिस्टम है दुनिया का। लेकिन प्रभु का रास्ता शुरुआत में कठिन जैसा लगने से भी अंत में हमको स्वर्ग तक पहुंचाने वाला रास्ता है। और हमारे प्रभु वो समय का ऊपर भी वो प्रभु है। परमेश्वर का नाम को महिमा हो।